तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टिश्यू होता क्या है, टिश्यू का डेफिनेशन क्या है और उसके कितने टाइप्स है। 4 टाइप्स यहाँ पर रहते हैं। तो 4 टाइप में से हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग मसल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इजी नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मसल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, मसल टिश्यू इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जी हाँ, ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है दैट एनेबल्स मूवमेंट इन दी बॉडी। मतलब मसल टिश्यू क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में कहाँ पर भी मूवमेंट होने दो वहाँ पर क्या है, मसल है। कहाँ पर भी मूवमेंट होने दो वहाँ पर क्या है, मसल है। मतलब मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन दी बॉडी बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जी हाँ, ये मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर कर रहा है, लेकिन कैसे, तो कैसे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर और रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग दी मसल। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, जब वो रिलैक्स होता है तब भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग करते हुए हमारे बॉडी के अंदर वो मूवमेंट कराता है। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा मसल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो मसल टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट एनेबल्स मूवमेंट इन द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों को सेल कैसे दिख रहे हैं, एलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कॉल्ड मसल फाइबर्स। ठीक है, तो वो लंबे लंबे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मसल फाइबर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मसल फाइबर बोलेंगे। विच आर पैक्ड विथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मतलब वो किसके साथ पैक हुए हैं, पैक्ड विथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सर कौन से प्रोटीन रहते हैं, तो प्राइमरीली एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के साथ ये सेल्स पैक हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लंबे लंबे सेल्स है उसको क्या बोलेंगे, मसल फाइबर बोलेंगे। पैक्ड विथ दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कौन से है सर, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन यहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू के अंदर यहाँ पर 3 टाइप्स आते हैं। एक आता है स्केलेटल मसल, दूसरा आता है कार्डियाक मसल और तीसरा आता है हमारा स्मूथ मसल। तो ठीक है, सबसे पहले स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल किसको बोलेंगे, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। स्केलेटल मतलब बोन। ठीक है, तो बोन्स आएगा। स्केलेटल मतलब क्या आएगा सर, बोन्स। मतलब जो मसल हमारे बोन के साथ कनेक्ट हो रहा है वैसे मसल को हम लोग स्केलेटल मसल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कार्डियक मसल। सो कार्डियक मतलब हार्ट। कार्डियक मतलब क्या आ रहा है सर, हार्ट। मतलब जो मसल्स हर्ट में रहते हैं उसको हम लोग कार्डियक मसल बोलेंगे। और तीसरा है स्मूथ मसल्स। जी हाँ, नाम में ही है, यहाँ पर मसल्स कैसे हैं, स्मूथ है, तो वो स्मूथ मसल कहला जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। तो स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, तो वो किसको कनेक्ट है, हमारे बोन को कनेक्ट है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो हड्डी को कनेक्टेड है। मसल इज कनेक्टेड टू बोन। ठीक है, बोन को वो कनेक्ट है। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। जी हाँ, वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे बोन के साथ अटैच होके वॉलंटरी मूवमेंट करा रहे हैं। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब द मूवमेंट विच इज़ अवर अंडर कंट्रोल। मतलब हमारे कंट्रोल में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं सर, वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल। सर कैसे कैसे मूवमेंट, थोड़ा एग्जांपल तो बताओ ना। तो उसके अंदर आएगा वॉकिंग। जी हाँ, आप क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल इज कनेक्टेड विथ बोन एंड एनेबलिंग द मूवमेंट। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है। और रनिंग, लिफ्टिंग, ये सभी है ना डेली आप जो काम करते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटल
मसल। ठीक है, तो वॉकिंग कर रहे हैं आपके कंट्रोल में है, रनिंग कर रहे हैं आपके कंट्रोल में है, लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं तो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वो आपके स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मसल, skeletal muscle are attached to bones and are responsible for voluntary movement like walking, running and lifting। नेक्स्ट अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है? स्ट्रेटेड है। ठीक है, सो स्ट्रेटेड मतलब लाइन लाइन, जिब्रा की तरह लाइन लाइन रहता है। ठीक है, तो वो कैसे दिखता है? स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब अगर हम लोग इसको जूम करें तो ये क्या है? लंबा सा एक सेल है सर। ठीक है, लंबा सा सेल है और यहाँ पर हम लोगों को 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर हम लोगों को 3 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, एक सेल के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। और इसके साथ यहाँ पर लाइन लाइन हम लोगों को दिख रहा है जिब्रा की तरह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेड अपीयरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेड अपीयरेंस या फिर स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम जूम करके देखें तो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेड अपीयरेंस ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेल्स कैसे हैं सर? लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग सेल्स मत्ते उसके बाद सिलेंड्रिकल फाइबर्स। फाइबर्स मतलब वही सेल्स। ठीक है, ऊपर हमने देखा था मसल फाइबर्स। ठीक है, सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मसल फाइबर्स बोल रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स मतलब सिलेंड्रिकल सेल्स यहाँ पर है। हाँ सर, कैसे है? सिलेंड्रिकल सेल्स हैं विथ मल्टीपल न्यूक्लियाई। जी हाँ, अभी हमने देखा था वहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको मल्टीपल न्यूक्लियाई या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रेटेड है और लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है विथ मल्टी न्यूक्लियाई यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तो मसल आके कनेक्ट हो रहा है हमारे बोन को। ठीक है, इस पॉइंट पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है? ये मसल है हमारा स्केलेटल मसल। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन की देखें तो ये कौन सा फंक्शन करता है? कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है जो हमारे कॉन्शियस में है। मतलब हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्केलेटल मसल है। नेक्स्ट, एनेबल बॉडी मूवमेंट। जी हाँ, ये बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। मेंटेन पोस्चर। जी हाँ, ये पोस्चर मतलब आपका जो भी पोस्चर है ना, उसको ये मेंटेन करता है। प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग एक्टिविटीज़। जी हाँ, आप जा रहे हैं जिम को। ठीक है, आप किधर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं जिम को, और वहाँ पर आपने थोड़ा रनिंग किया, फिर थोड़ा एक्सरसाइज आपने किया, एक्टिविटी किया, उसके बाद आपको स्वेट आ रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर गर्मी कौन रिलीज कर रहा है? स्केलेटल मसल्स क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी करते समय हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द एक्टिविटी। सो एग्जांपल हम लोग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मसल बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स एंड एक्सेट्रा। सो बहुत सारे मसल्स है, ये कॉमन मसल आप लोगों को मालूम होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को स्केलेटल मसल समझ में आ गया होगा। तो हमने स्टडी किया है स्केलेटल मसल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्डियक मसल। मतलब जो मसल हमारे हार्ट में रहता है उस मसल को हम लोग कार्डियक मसल बोलेंगे। ठीक है, तो फाउंड इन दी वॉल ऑफ द हार्ट। जी हाँ, कहाँ पर देखने को मिल सकता है? जो हार्ट है उसके दीवारों में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, दीवार मतलब वॉल्स। ठीक है, जो भी हार्ट के कितने वॉल्स प्रेजेंट है, मतलब जो भी हार्ट के कितने लेयर्स रहे ना, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है सर? इट पंप दी ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। जी हाँ, हार्ट के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, हार्ट भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मसल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मसल है। जो मसल हमारे हार्ट के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल बोलेंगे। फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द हार्ट।
कहाँ पर मिलेगा सर? हार्ट में मिलेगा। और काम क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है सर। क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की देखें तो कैसा है? स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल, मतलब ये भी क्या है? स्ट्रेटेड है। ठीक है, ये भी क्या है? स्ट्रेटेड है। मतलब इस पर भी यहाँ पर लाइन लाइन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बट दे आर ब्रांचड फाइबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रांचड है। ठीक है, पहले कैसा था? ऐसा सीधे सीधे थे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में थे सेल्स, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, वो ब्रांच में है। ठीक है, एक आके दूसरे सेल को ऐसा कनेक्ट हो रहा है। सो ब्रांचड है। यहाँ पर सेल्स कैसे हैं? फाइबर्स कैसे हैं? ब्रांचड फाइबर्स हैं, मतलब एक दूसरे को ब्रांचेस की तरह कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल हैव वन और टू न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर सेल्स के पास एक तो न्यूक्लियस हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है। एंड आर कनेक्टेड बाई इंटर कैलेटेड डिस्क, मतलब एक सेल और दूसरे सेल कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क से वो कनेक्ट हो रहे हैं। अगर नीचे का डायग्राम में हमने देखा तो यहाँ पर क्या है? एक सेल यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो रहा है, और यहाँ पर दूसरा सेल आके जॉइंट हो रहा है। तो कैसे ये जॉइंट है? थ्रू दी इंटरकैलेटेड डिस्क, मतलब यहाँ पर दो सेल के बीच में क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर मौजूद है हमारे कार्डियक मसल के अंदर। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये भी स्ट्रेटेड है लेकिन ब्रांचड है। ठीक है, लेकिन ब्रांचड है, और सेल्स के अंदर एक या फिर दो न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, और कनेक्टेड बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, मतलब एक और दूसरे सेल के बीच में क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल, जो भी हमारा कार्डियक मसल है ना, उसका काम क्या है। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल करता है सर? कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट। जी हाँ, हार्ट आपके कंट्रोल में है। जब आप कंट्रोल करते हैं अपने हार्ट को? नहीं सर, आप अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही धड़कते हुए रहता है, अपने आप ही बीट करता हुए रहता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मूवमेंट। इन मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हमारा हार्ट यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि टाइम टाइम पे बदलता रहता है, एट ए टाइम वो रिदमिक, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर रिदम पे वो हर एक टाइम पे उतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, हर एक बीट में, मतलब अब एक धड़क रहा है अब हमारा दिल। ठीक है, एक बार धड़का, दूसरी बार धड़का, तीसरी बार धड़का, हर एक टाइम वो सेम टाइम लेता है। ठीक है, हर बार वो उतना ही टाइम लेता है, सेम रिदम मेंटेन करता है। नेक्स्ट, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड पंप करता है। ठीक है, अगर ब्लड पंप नहीं हो रहा है तो सर्कुलेट कहाँ पर होगा? नहीं होगा, तो फंक्शन में आएगा, इनवॉलंटरी है ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो रहा है? रिदमिक। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन को ये मेंटेन कर रहा है बाई पंपिंग दी ब्लड। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हार्ट मसल कौन सा है सर? मस्कुलर लेयर इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। सो ये एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा स्केलेटल मसल के बारे में, कार्डियक मसल के बारे में, और अब हम देखेंगे स्मूथ मसल के बारे में। नाम से ही है वो क्या है? स्मूथ मसल है। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्मूथ मसल होता क्या है? फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? ये इंटरनल ऑर्गन्स के जो भी वॉल्स रहते हैं ना, वहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एंड ब्लड वेसल। ठीक है, तो कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है? इंटरनल ऑर्गन्स है सर, वहाँ पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ब्लड वेसल्स है सर, वहाँ पर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन एग्जांपल है यहाँ पर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ले सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ले सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये है। और ब्लड वेसल के अंदर भी है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी लेयर्स आते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट है। और स्मूथ मसल
कंट्रोल वेरियस इनवॉलंटरी मूवमेंट। जो स्मूथ मसल है ना ऑलमोस्ट क्या करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब जो हमारे माइंड के, मतलब जो हमारे मेरे कंट्रोल में नहीं है वैसा ये मूवमेंट कराता है। ठीक है, एग्जाम्पल पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को आगे लेके जाने के लिए एक मूवमेंट होता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, इसके कंट्रोल में स्मूथ मसल क्या करता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट कराता है, ऑलमोस्ट इनवॉलंटरी मूवमेंट ये कराता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा स्मूथ मसल के अंदर कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर, वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन और ब्लड वेसल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है सर, इनवॉलंटरी मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर की देखिए हम लोग, तो स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रेटेड, मतलब यहाँ पर ऐसा लाइन लाइन नहीं है, नॉन स्ट्रेटेड, यहाँ पर ऐसा लाइन लाइन नहीं है। स्मूथ इन अपीयरेंस, कैसा है सर, ये बिल्कुल स्मूथ है, ये स्ट्रेटेड नहीं है। स्मूथ अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइन लाइन नहीं है, लाइन लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, बहुत स्मूथ है सर, बहुत स्मूथ है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको स्मूथ मसल बोल रहे हैं। नेक्स्ट, स्पिंडल शेप्ड सेल्स विथ सिंगल न्यूक्लियस। जी हाँ, यहाँ पर सेल्स कैसे हैं, स्पिंडल शेप्ड, ऐसे शेप्ड है। ठीक है, सो इसका शेप कैसा है, ऐसा है, और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की देखें तो कैसा है, नॉन स्ट्रेटेड है, मतलब स्मूथ है, और स्पिंडल शेप्ड सेल्स है, और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट है। अगर फंक्शन की देखें तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इनवॉलंटरी मूवमेंट ये कर रहा है, और मूव सब्सटेंस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब हमारे स्टमक के अंदर से और हमारे ईसोफेगस से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो फूड जाएगा ना वहाँ पर मूवमेंट होगा। ठीक है, फूड जब जाता है वहाँ पर मूवमेंट होगा, सो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल ब्लड फ्लो बाई रेगुलेटिंग ब्लड वेसल डायमीटर। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल का जो डायमीटर रहता है ना उसको ये मेंटेन कर रहा है, मतलब चौड़ाई, ये क्या है, ब्लड वेसल है, सो इसका चौड़ाई, डायमीटर को वो मेंटेन कर रहा है। जब उसको ब्लड प्रेशर कम करना है तो वो उसको डायलेट कर रहा है, जब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो ब्लड वेसल को छोटा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है ये क्या, रेगुलेटिंग दी ब्लड वेसल डायमीटर, ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल का डायमीटर जो है ना, मतलब उसका जो चौड़ापन है ना, उसको क्या कर रहा है, वो बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है जब ज़रूरत हो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट फंक्शन लाइक यूरिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, ये यूरिनेशन मतलब यूरिन पास करना, और चाइल्ड बर्थ के अंदर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके फंक्शन से इनवॉलंटरी मूवमेंट कराता है। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है, ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ना उसको रेगुलेट करता है, और यूरिनेशन और चाइल्ड बर्थ के अंदर भी ये हेल्प कर रहा है। सो अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसकी, तो वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक में जो वॉल्स रहता है ना वो भी स्मूथ मसल से ही रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो रहता है ना वो भी स्मूथ मसल से ही रहता है, और हमारे ब्लड वेसल का भी वॉल्स में क्या रहता है, स्मूथ मसल्स रहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।